वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मंगेश। मैं नए ब्लॉग के साथ वापस आया हूँ। 10 डेली हैबिट्स जो आपके हेयर को बर्बाद कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, प्लस उनके सल्यूशंस। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ जो टॉपिक्स, जो चीज़ें डेली हम लोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल हो रहा है या हमारे हेयर्स में बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं, स्कैल्प में, या हमारा हेयर थिनिंग हो रहा है, जो उसकी जड़ें हैं वो मजबूत नहीं है। जैसे कि हमारा डेली एक्सरसाइजेज, डेली बाहर जाना आना धूप में, या डेली जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें रिलेट करके हमारा हेयर फॉल का जो भी हैबिट्स की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनके बारे में मैं आज कहने वाला हूँ और उनके सल्यूशंस। तो पहला मैं लेके आया हूँ ओवर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, मतलब ज़्यादा धूप हमें हमारे बालों को नहीं देनी चाहिए। हमें सिर्फ दिन में सुबह और शाम में सनलाइट में एक्सपोज होना चाहिए हमारे बालों को लेके। अगर दोपहर में हो रहे हैं तो जो भी होने वाला है सनलाइट को एक्सपोज दोपहर में, अपने सिर पे हेलमेट ज़रूर पहनना, और हेलमेट के अंदर एक थिन सा कैप आता है जिसको हम लोग स्कल कैप बोलते हैं। वो काफ़ी थिन होता है, वो ज़रूर पहन के हेलमेट पहनना। आपके बालों का केयर ज़रूर लिया जाएगा और आपके बाल सही सलामत हो गए। अगर आप सुबह और दोपहर में सनलाइट एक्सपोज कर रहे हो तो वो काफ़ी अच्छा है, विटामिन डी अब्जॉर्ब करता है और आपके बालों को काफ़ी नरिशमेंट मिलती है। सेकेंड डेली हैबिट इंक्लूड करता है जो हम लोग डेली शैम्पू यूज़ करते हैं वो। सो गाइज, आप मुझे बताइए कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, या आप कोई पर्टिकुलरली सोच समझ के शैम्पू खरीद के अपने बालों के लिए यूज़ कर रहे हो या ऐसा कुछ नहीं। हम वही शैम्पू यूज़ करते हैं जो हमारे घर पे या तो ला के रखा हुआ होता है या जो हमें सबसे चीप मिल जाता है या जो सबसे कन्वीनियंट होता है। हमें ये ही नहीं पता होता है कि शैम्पूज़ में एग्जैक्टली प्रेजेंट क्या है। तो याद रखिए, शैम्पूज़ में सल्फेट प्रेजेंट है और सिलिकॉन प्रेजेंट है, जो हमारे बालों को बहुत हानि पहुंचाता है और हमारे हेयर को ग्रो होने से और थिक होने से, घने होने से, उसकी जो चमक है वो लाने से रोकता है। सल्फेट एंड सिलिकॉन शैम्पू ये इनऑर्गेनिक शैम्पू है जो हमारे बालों को काफ़ी हार्म पहुंचाता है। और दोस्तों याद रखिए, हमारी त्वचा जिस तरीके से सांस लेती है उस तरीके से हमारे सर के त्वचा भी सांस लेती है, और उसके जो फेफड़े होते हैं वो होते हैं स्कैल्प, जो कि सांस लेते हैं और जिन्हें खुला रहना चाहिए। उस चीज़ के लिए हमें ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करने से, या जो सल्फेट और सिलिकॉन फ्री शैम्पू होगा, वो हमारे बालों को काफ़ी नरिश करेगा, हेयर ग्रो करने में और हेयर थिक बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा, और हमारा हेयर फॉल और हेयर डैमेज काफ़ी कम करेगा। गाइज, मैंने जैसे आप लोगों को बोला, अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, कोई सेशंस कर रहे हो जिसमें आप हैवी ब्रीदिंग होने वाला है या आप लोगों का काफ़ी स्वेटिंग होने वाला है, जो लीड करेगा हमारा स्वेट ग्लैंड्स जो हमारे एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे सिर के जो ग्लैंड्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होके काफ़ी पसीना बहते हैं, और उसी कारण हमारे सर पे से बहुत सारा पसीना बहना शुरू होता है, जो आखिर में जाके जब हम लोग कहीं पे रेस्ट करते हैं तो वो सूख जाता है एंड पूरा सॉल्ट का एक लेयर बना देता है, जिसके कारण हम लोग वो चीज़ें लीड करती है हमारा हेयर प्रॉब्लम के लिए या हेयर लॉस होने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को आयुर्वेदिक शैम्पू या सल्फर फ्री और सिलिकॉन फ्री शैम्पू अगर आप लोग प्रेफर करें तो आप लोग उससे माइल्ड वॉश देके आपके जो भी सॉल्ट या जो भी लेयर प्रेजेंट है उसको क्लियरली प्रॉपर आराम से वॉश करके ठीक कर सकते हो। थर्ड सबसे डेली हैबिट है जो हमारे हेयर को प्रॉब्लम देती है, वो है कसरत, जिमिंग। काफ़ी लोग होते हैं जो ट्रैकिंग जाते हैं, जो रनिंग जाते हैं, मैराथन भागते हैं, जिम में कसरत करते हैं, अर्ली जॉगिंग्स करते हैं, इवनिंग जॉग्स करते हैं, स्प्रिंट मारते हैं। वो सब लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप वो कर रहे हो तो आप लोग अपना काफ़ी अच्छा हेल्थ बना रहे हो, आपके बालों के लिए काफ़ी केयर ले रहे हो, बट अल्टीमेटली आप अपने बालों को भी हार्म पहुँचा रहे हो। कैसे?
आप जब भागते हो या आप कोई कसरत करते हो, हैवी वर्कआउट करते हो या कुछ भी, तो आपके स्वेट ग्लैंड्स बॉडी पर के एक्टिव हो जाते हैं, आपके बालों के स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। और आपने अगर नोटिस किया होगा, सबसे पहला पसीना हमारे बालों से आना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और बहुत फास्ट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए वो टाइम पे? हम लोग जब एक्सरसाइज करके रुक जाते हैं या जब हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है, हम लोग वो हेयर वॉश नहीं करते हैं और एक सॉल्ट का लेयर तैयार हो जाता है हमारे बालों के ऊपर, मतलब हमारे स्कैल्प के ऊपर, जो हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देता है और जो हमारा हेयर ग्रो होता है या जो फेफड़ों, जो मैंने कहा था फेफड़े जैसे जो सांस लेते हैं वो नहीं ले पाते, और उसकी वजह से हमारा डेली हैबिट्स का इशू शुरू हो जाता है, हेयर फॉल का और हेयर लॉस का और थिनिंग का। तो हमें अगर ये चीज़ें ठीक करनी है तो जो आयुर्वेदिक शैम्पू मैं आपको कह रहा हूँ वो प्रेफर कीजिए, या सिलिकॉन फ्री और सिलिकॉन सल्फेट फ्री शैम्पू अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ों के कारण आपका हेयर फॉल रुक सकता है। आपका जो सॉल्ट लेयर है जो बालों के ऊपर जो रह जाएगा वो निकल जाएगा और आपके बाल काफ़ी सही हो सकते हैं। चौथा डेली हैबिट है हमारा, जो चीप हेयर प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं या जो कर रहे हैं लोग उनके लिए। ग्रूमिंग सब लोग करते हैं। जब हम लोग बाहर जाते हैं, हमें कोई पार्टीज अटेंड करनी होती है, हमें कोई सेमिनार जाना होता है या कोई गेट टुगेदर, शादी वगैरह वगैरह, तो ये वक्त पे आप लोगों ने देखा होगा या आप खुद भी आपके बालों को ग्रूम करते हो या कोई हेयर प्रोडक्ट्स लगाते हो, तो वो लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है। जैसे ही आपका वो सेलिब्रेशन या वो त्योहार खत्म हो जाए, उसके बाद आप आके घर पे प्रॉपर आपके बालों को धो दीजिए थोड़ा माइल्ड पानी से। उसके बाद आपके बालों पे हेयर ऑयल लगा के, कोकोनट ऑयल, नॉट मोर देन दैट, कोकोनट ऑयल लगा के वापस से आयुर्वेदिक शैम्पू से नॉर्मल धो देना, ताकि वो सारे केमिकल्स निकल जाए। जो चीप हेयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, वो हमें हर रोज़ नहीं लगाने हैं, बल्कि हमें सिर्फ, जैसे मैंने मेंशन किया, कोई ओकेजन या कोई फेस्टिवल या हमारा गेट टुगेदर्स या कोई पार्टीज या मीटिंग्स के लिए ही। और जैसे ही होने के बाद मैंने बोला कि वो प्रोसीजर कर लेना बाल धोने की, डेफिनेटली वो करना। और अगर आपको हफ्ते में बार बार आपकी मीटिंग्स है या आपको प्रेजेंटेबल रहना है, तो याद रखिए नॉट मोर देन 2 टाइम्स आप आपके बालों को ग्रूम या प्रॉपर हेयर प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। नहीं तो आपके बालों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी, हेयर थिनिंग से लेके स्कैल्प पे भी प्रॉब्लम और आपके हेयर फॉल होना भी शुरू हो सकता है। सो ये चीज़ें रोकने के लिए आप लोगों को हेयर प्रोडक्ट्स मिनिमल यूज़ करना है, इसका सल्यूशन यही है। और सेकेंड, आपका वो वक्त होने के बाद प्रॉपर वॉश देना है और उस चीज़ को रोकना है। गाइज, अगला 5वां टिप उन लोगों के लिए जो लोग शहर में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, उन लोगों के लिए, वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? जहर, धुआं और जो चीज़ें हमारे हेयर को, हमारे सेहत को हानि पहुंचाती है इनटेक करने से, या जो भी हम हेयर प्रोडक्ट लगा के रख रहे हैं, जो कॉस्मेटिक, मतलब जो भी हेयर प्रोडक्ट होते हैं, वैक्स या जेल, तो वो चीज़ें अडिक्ट या अट्रैक्ट करती है हमारे पॉल्यूशन को, और वो सारा जहर जम जाता है आपके बालों में, और जो कि लीड करता है हेयर फॉल या हेयर थिनिंग के लिए। तो ये चीज़ें अगर अवॉइड करनी है और आपको डेली प्रेजेंटेबल रहना है, तो कोई माइल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, जैसे कि सीरम हो गया, नॉर्मल हेयर ऑयल हो गया, जो आपके बालों को सही और सलामत रखता है। और हमें 2 बार हफ्तों में शैम्पू करना चाहिए, एक बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू से और सेकेंड टाइम आयुर्वेदिक शैम्पू से, जो कि हमारे बालों को सही और सलामत रखे। तो आप लोग कह रहे होंगे कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू मतलब वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा हमारे बालों के लिए और हमारे बालों को वैसे ही ब्रिटल करके तोड़ देगा। मैं सही समझ रहा हूँ, बट आप लोग, मार्केट में इतने शैम्पूज़ हैं, मैं खुद रिसर्च करके आपको शैम्पूज़ के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊंगा। इनफैक्ट अगर आप मुझे कोई शैम्पू सजेस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बोल देना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा और उसका रिव्यू ज़रूर दूंगा। सो दोस्तों, 6th टिप आप लोगों के लिए है कि डोंट वॉश योर हेयर एवरी डे।
जो आजकल के नौजवान इंडिविजुअल्स, एवरी यंगस्टर इज डूइंग, ये मत कीजिए। अगर आप अपने बाल रोज धोगे तो आपके बालों में जो ऑयल या जो चमक है वो निकल जाएगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारा बॉडी एक स्वेट ग्लैंड और एक ऑयल पैदा करता है, तैयार करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल चमकते हैं और शाइन मारते हैं। तो ये चीज़ बरकरार रखने के लिए, ये चीज़ कंटिन्यू रखने के लिए आप लोगों ने रोज़ अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इनफैक्ट आप लोगों को हफ्ते में 2 ही बार बाल धोने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा। या आपके पास कोई हेयर वॉश का सिलेबस या कोई एक पैटर्न होगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। मैं भी डेफिनेटली वो ट्राई करके बोलूँगा और आप लोगों को उसका रिव्यू भी दूंगा और आप लोगों को कमेंट्स में मैं रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। अगला टिप, 7वां, आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल है, वो है ब्लो ड्राई। बहुत सारे लोग आजकल जाते हैं सैलून में और वो अपने बालों को हेयर ड्राई से ड्राई करते हैं। जो गर्म हीट आपके बालों को लगती है तो वो आपके बालों में का वेपर्स, जो वाटर वेपर्स होते हैं और वो जो ऑयल पैदा करता है, मैंने कहा था, वो सारी चीज़ों को हैम्पर करता है और आपका हेयर फॉल होना शुरू या आपका थिनिंग होना शुरू हो सकता है। इनफैक्ट ये जो हेयर ब्लो हम लोग, हेयर ड्रायर जो हम लोग करते हैं ब्लोइंग, तो वो हमारे स्कैल्प जो चमड़ा है उसको भी काफ़ी कमज़ोर कर देता है, इंक्लूडिंग इट्स फॉलिकल्स, क्योंकि ये हीट है जो हमारे बालों को डायरेक्टली अट्रैक्ट या अटैक कर रही है। सो इस कारण आप ब्लो ड्राई से थोड़ा दूर रहिए। अगर आपको यूज़ करना ही है या आप लोग एडिक्टेड हो, थोड़ा कम करके महीने में 1 ही बार, उससे ज़्यादा नहीं मैं रेकमेंड करूँगा, महीने में 1 ही बार ट्राई करना ये है ब्लो ड्राई, और आपके बालों को उससे एडिक्टेड मत कर लेना। नेक्स्ट टिप, 8वां, आपके लिए है हेयर ऑल्टरेशन। हेयर ऑल्टरेशन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि प्रैक्टिस होती है, या तो फर्स्ट हेयर थिनिंग और सेकंड वाला है हेयर कलरिंग। सो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी जहरीली है या जो कि हेल्दी नहीं है हमारे बालों के लिए। याद रखिए गाइज, अपने लुक से ज़्यादा, बालों के लुक से ज़्यादा उनकी सेहत पे ध्यान रखिए। आपके बालों को प्रायोरिटी दीजिए, उनके हेयर के जो हेल्थनेस है उस पे लुक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जो अलग अलग टेक्सचर है, जो कलर्स है, उसमें सेटिस्फाई रहिए, उसमें कंफर्टेबल रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट डजेंट मैटर। ये सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया आज के लिए, एक जनरेशन ट्रेंड बन चुका है कि हमें हमारे बाल हाईलाइट करने हैं, तो आई विल बी एन एक्सपोज्ड पर्सन इन एंटायर, तो मैं एक्सपोज्ड बंदा रहूँगा ये पूरे सोसाइटी में। या अगर मैं स्ट्रेटनिंग करूँगा तो मेरे बाल काफ़ी कूल लगेंगे और मैं काफ़ी कूल रहूँगा। तो ये हरकतें मत कीजिए फ्रेंड्स। अगला 9th फैक्टर है डाइट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर। वो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये चीज़ पे तो हम एक नया व्लॉग बना सकते हैं लिटरली। सो स्टार्टिंग विथ स्मोकर्स, जो सिगरेट्स पीते हैं, स्मोक करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हार्मफुल चीज़ें अपने बालों के लिए, और फॉलोड बाय, अगर आपका डाइट काफ़ी हेल्दी नहीं है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कंजम्पशन ऑफ आयरन, कंजम्पशन ऑफ जिंक, हर एक चीज़ें, विटामिन, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में जाना ज़रूरी है। अगर आप कम ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो ये चीज़ें, तो आपके बालों में बहुत सारे दिक्कतें आ सकती है। जो भी फास्ट फूड है, जो भी हमें रोड साइड मिलता है, क्विक, काफ़ी ब्रांडिंग, एग्रेसिव ब्रांडिंग्स की वजह से की हुई चीज़ें बहुत ही हानिकारक हो सकती है। तो बी अवेयर ऑफ इट। काफ़ी आप जनरल जंक फूड के लिए ना जाए और हेल्दी चीज़ें कंज्यूम करें अपने अच्छे बालों के ग्रोथ के लिए। एंड अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। आपके बालों के ख्याल रखने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशंस ये चीज़ के लिए है पानी। पानी आपको हाइड्रेटेड रखता है और आपके बालों के त्वचा के लिए काफ़ी अच्छा रखता है और रहता है। तो पानी का जितना कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन कर सकते हो उतना इनटेक कीजिए। सेकेंड है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। पालक और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लोग खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, वो कीजिए, रादर देन गोइंग फॉर दिस बर्गर्स, पिज्ज़ाज और ये जो भी फास्ट फूड्स है वो बंद कीजिए। आप फ्रूट्स खाइए, डेली फ्रूट्स खाइए।
एवरी डे आप एक मील के साथ एक फ्रूट खाओगे तो आपके बालों का नरिशमेंट और जो स्किन कलर होता है, हेयर कलर होता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज़ आपके सोल्यूशन में है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन इंटेक होना ज़रूरी है आपके हर एक डाइट के साथ हर रोज़। जैसे कि एक बाउल दाल का हो गया या कोई अंडे हो गए, अगर आप चिकन खा रहे हो तो वो, या फिश खा रहे हो। फ्रेंड्स, आखिरी और 10वां सोल्यूशन और टिप आप लोगों के लिए वो है सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सो स्ट्रेस दोस्तों यार, स्ट्रेस हर एक इंसान लेता है, हर एक को टेंशन होती है, बट अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो आपके हेयर पे बहुत इशू होगा, आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा और जो हेयर क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। इसके कारण आपके जो भी बढ़ने वाले बाल है या जो उगने वाले बाल है उनके ऊपर रोक लग जाएगी और वो नहीं कर पाएंगे। सो स्ट्रेस कम लीजिए। ये स्ट्रेस कम कैसे होगा, ये आप लोगों को बहुत बड़ा सवाल पड़ा होगा। आप जो भी, आपको जो चीज़ें मोटिवेट करती है या आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो चीज़ें कीजिए। फॉलो योर पैशन इन दैट वे। स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। आपको लग रहा होगा यार मैंने वापस से मेडिटेशन की बात कर दी, तो आप लोगों ने क्या क्या करना चाहिए। सिंपल योगा, पद्मासन करके थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, ब्रीथ पे कंट्रोल रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आपको एनर्जेटिक भी हो सकता है। मुझे पता है कि टेंशन हर एक को, इंसान को होती है, बट अगर हम ऐसे सोचे कि यार कोई टेंशन ही नहीं है, कोई चीज़ सोचना ही नहीं है वो टेंशन के बारे में, तो हम लोग वो चीज़ को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। बट मेडिटेशन हमें बहुत वो चीज़ को बूस्ट करने में हेल्प करता है, तो डेफिनेटली मेडिटेशन कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपको मुझे टिप्स देनी होगी तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक घंटा ज़रूर बजा देना और मुझे सपोर्ट कीजिए। See you soon, Mangesh Pasalkar.